Hello, good morning students. My name is Preeti from Heartron Skill Center near जाट कॉलेज हिसार। तो हमने अर्लियर वीडियो में ये पढ़ा था कि कैसे हम पेज लेआउट टैब का यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हम नेक्स्ट टैब करते हैं रेफरेंस टैब। तो मैं उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे। ये हमने MS वर्ड कर लिया है ओपन। इसको मैक्सिमाइज करती हूँ। कुछ इस तरीके से। तो हमने अर्लियर वीडियो में पूरा पेज लेआउट का कंसेप्ट किया था। अब हम नेक्स्ट करते हैं रेफरेंसेस टैब पे क्लिक किया मैंने। रेफरेंस टैब के अंदर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन बनता है टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल। इन तीनों ऑप्शन का काम क्या होता है कि जैसे आपने कोई डेटा बनाया हुआ अपने डॉक्यूमेंट में, उस बने हुए डेटा की हेल्प से जब आपको क्या बनानी है, कोई इंडेक्स बनाना है, तब आप कैसे बनाओगे। आपने देखा होगा ना, नोटबुक्स के अंदर हम उसी डेटा का इंडेक्स बनाते हैं जो हमने काम किया होता है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे एक कमांड लगाती हूँ, =RAND 45 पैराग्राफ्स की चाहिए तो 45 ब्रैकेट बंद देन एंटर। यहाँ आपके पास 45 पैराग्राफ्स आ गए हैं। ठीक है, तो आप इंडेक्स सिर्फ उसी डेटा का बना सकते हो जिसको आपने हेडिंग बना रखी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज इसको बनाती हूँ चैप्टर 1, कि ये जो है हमारा वो है चैप्टर 1 जिसके अंदर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको क्लोज किया, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम हेडिंग कितने तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम होम पे जाके यहाँ से हेडिंग बना सकते हैं। दूसरा, हम रेफरेंसेस के अंदर ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके भी हेडिंग को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ ये लेवल 1 मतलब हेडिंग 1, लेवल 2 मतलब हेडिंग 2, लेवल 3 मतलब हेडिंग 3। अगर आपको मेन हेडिंग रखनी है तब आप लेवल 1 पे क्लिक करोगे। अगर आपको उस मेन हेडिंग का सब पार्ट बनाना है तब आप लेवल 2 पे क्लिक करोगे। अगर आपको सब पार्ट का भी सब सेक्शन बनाना होता है तब आप लेवल 3 का यूज करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया लेवल 1 पे। बन गया चैप्टर 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। होम के अंदर देखो यहाँ भी होगी ऑटोमेटिकली चैप्टर 1 हेडिंग 1। ऐसे ही अब मैं ये जो कंसेप्ट है ना, वो है हमारा होम टैब का। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा होम टैब, लिख दिया। अब इसको मैं बनाती हूँ हेडिंग 2 यानी उसका सब पार्ट। अब यहाँ देखना ऑटोमेटिकली वो लेवल 2 चूज हो जाएगा। कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे ही अब इसके अंदर इतना जो टॉपिक है वो है इंसर्ट टैब से रिलेटेड। तो यहाँ लिखा मैंने इंसर्ट टैब, सिलेक्ट किया और इसको भी क्या बना दिया हमने, लेवल 2 बना दिया, ताकि उसका क्या लगे, सब पार्ट लगे। कर सकते हो ना कुछ इस तरीके से। अब होम टैब के अंदर मान लो ये जो आपका डेटा है वो आपने बनाए हुए फ़ॉन्ट्स से रिलेटेड। यहाँ मैंने लिखा फ़ॉन्ट्स कुछ इस तरीके से, और इसको मैंने क्या बना दिया, हेडिंग 3 बना दिया, ताकि ये होम टैब का क्या लगे, सब पार्ट लगे। कुछ इस तरीके से कर सकते हो ना। चैप्टर 1 हमारा मेन हेडिंग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें हम डिफाइन करें होम टैब, और होम टैब के अंदर हम कंटिन्यू करें फ़ॉन्ट्स को। ठीक है, ऐसे अब ये टॉपिक इंसर्ट टैब का है। इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 2 एक्सेल का। यहाँ लिखा मैंने चैप्टर 2 सिलेक्ट, यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ब्रैकेट बंद, जस्ट अ मिनट, सिलेक्ट किया। इसको हम क्या बनाएंगे बच्चों, मेन हेडिंग बनाएंगे या सब हेडिंग बनाएंगे, मेन हेडिंग बनाएंगे। ऐड टेक्स्ट पे जाके लेवल 1 हो गया। अब हमें इसका इंडेक्स बनाना है, तो इंडेक्स आप वहीं बनाओगे जहाँ पर आपका कर्सर होगा। ठीक है, मुझे इससे ऊपर चाहिए, यानी एक और पेज है हमारे पास। कंट्रोल एंटर किया मैंने पेज ब्रेक के लिए, कर्सर आ गया आपका यहाँ पे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कर्सर रखोगे जहाँ पर भी आपको इंडेक्स बनाना है। मुझे यहाँ पे चाहिए इंडेक्स, तो मैंने यहाँ लिखा इंडेक्स, सिलेक्ट किया। कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे ऑल कैप्स लॉक के लिए, कंट्रोल प्लस में ई करेंगे सेंटर के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे डबल अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए। हो गया ये। अब इसके बाद में
यहाँ पे आपका वो सारा का सारा इंडेक्स आना चाहिए। तो अब इंडेक्स कैसे लेके आए हम? अब मैं कंडीशन ये देती हूँ कि जितने डेटा को मैंने हेडिंग बनाई है ना वो सारा का सारा यहाँ पे हमें शो करे। तो अब टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके कोई भी कंटेंट को आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो, वही वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मुझे ये चाहिए, कर दूँ मैं इस पे क्लिक या इस पे करें? ऊपर लिखा हुआ आएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये देखो चैप्टर 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन से पेज पे? सेकंड पे। उसके अंदर होम टैब है आपका 3 पे, फ़ॉन्ट्स भी है 3 पे। ये देखो एक लेवल बन के आ रहा है ना कि ये इसका पार्ट है, ये उसका सब पार्ट है। कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका लेवल भी बना सकते हैं। अब मान लो मैं एक डाटा लिखना भूल गई, यहाँ मुझे चैप्टर 3 भी लिखना था पावर पॉइंट के लिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया चैप्टर 3 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सिलेक्ट किया। अब इसको भी हेडिंग बनाएंगे लेवल 1, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली आपका इस इंडेक्स के अंदर भी आ जाए, तो उसके लिए क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे इस इंडेक्स पे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट टेबल के नाम से, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। दूसरा तरीका आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने क्लिक किया, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करोगे, देन ओके करोगे, आपके पास वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो जब आपको किसी भी गिवन हेडिंग डेटा का इंडेक्स बनाना होगा तब आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करोगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल, इन तीनों ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। हो जाएगा बच्चों कुछ इस तरीके से, ठीक। मैं इस पूरे डेटा को डिलीट करती हूँ, कंट्रोल ए और डिलीट। अब मैंने यहाँ पे कमांड लगाई हुई है रैंडम की, 35 पैराग्राफ्स के लिए ब्रैकेट बंद। आपके पास ये कितने पेज हैं, टोटल 4 पेज हो गए हैं, ठीक है। अब आपने बुक्स में देखा होगा, बुक्स में क्या होता है, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड होता है ना डिफ़िकल्ट वर्ड, तो उसके ऊपर एक छोटा सा सिंबल बना के दिया होता है और उसी पेज के नीचे यानी यहाँ पे फिर उसका मीनिंग भी लिख रखा होता है। वर्ड मीनिंग टाइप होता है ना कि आप इस वर्ड को और क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो जो भी डेटा जब आपको डिफाइन करना है हर पेज के नीचे, तब तो आप यूज़ करोगे इंसर्ट फुटनोट को, ठीक है। इंसर्ट फुटनोट का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमें किसी भी डेटा को डिफाइन करना है लेकिन उसी पेज के नीचे करना है, तब तो हम यूज़ करेंगे फुटनोट का। और एंड नोट का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको किसी भी डेटा को, किसी भी पेज का गिवन पूरा का पूरा कंक्लूजन देना होता है या फिर उसका मोरल देना होता है। जैसे आपने स्टोरीज देखी होती हैं, स्टोरी में क्या होता है, पूरी की पूरी पहले तो स्टोरी होगी, कहानी होगी, फिर उसके लास्ट में मोरल लिखा होता है कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो मोरल कहाँ होता है, बिल्कुल लास्ट में होता है। उसी तरीके से जब आपको इस पूरे डेटा का कंक्लूजन देना होता है तब आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करोगे, इंसर्ट एंड नोट का, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस गैलरीज को सिलेक्ट किया, इंसर्ट फुटनोट पे कर दिया क्लिक। ये देखो उसी पेज के नीचे है ना, यहाँ दिख रहा है। तो मैंने गैलरीज को लिखा एल्बम्स, ठीक है। ऐसे ही मैंने फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट किया, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया, आगे कर्सर, वहाँ फॉर्मेटिंग के ऊपर देखो 2 भी लिखा हुआ है। अब मैंने फॉर्मेटिंग को लिख दिया टेक्स्ट एडिटिंग। कुछ भी डेटा दे सकते हो तुम, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही अब इस पेज में मुझे सिर्फ इतने ही डाउट लग रहे थे, यानी इतने डिफिकल्ट वर्ड लग रहे थे। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसको करना है, सिलेक्ट किया, इंसर्ट फुटनोट। तो इंक्लूड को मैंने लिख दिया कंटेन इन, सिलेक्टेड को लिखा, टेक्स्ट को लिख दिया मैंने वर्ड, कुछ इस तरीके से। अब हमने फुटनोट तो करके देखा। अब मुझे इस पेज का डिटेल देनी है, यानी इस पेज को एंड नोट बनाना है, इस पेज के बारे में कंक्लूजन देना है। तो कर्सर जहाँ रखोगे वहीं पे ही बाद में आपका कर्सर मूव करेगा। तो मैंने यहाँ लिख दी, यहाँ कर्सर रखा मैंने, या फिर आप यहाँ पे कुछ टाइप भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा मोरल, सिलेक्ट किया और इसको कंट्रोल शिफ्ट ए करके ऑल कैप्स लॉक कर देते। सिलेक्ट किया मैंने,
इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं ताकि हम इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सके। सिलेक्ट किया मैंने। अब मुझे इसका वो बनाना है, एंड नोट के थ्रू इसका मोरल बनाना है, इन्हें कंक्लूजन देना है। सिलेक्ट किया, इंसर्ट एंड नोट पे कर दो क्लिक, कर दो क्लिक, चला गया कर्सर बिल्कुल लास्ट में, है ना ये लास्ट पेज आपका। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि उसका कंक्लूजन क्या था, इन विच वी कैन insert the pictures, clip art, charts, shapes, etc. ठीक है। अब बात आती है, मैंने वो बना तो लिया इजीली, लेकिन अब मैं कर्सर कैसे लेके जाऊँ वहाँ तक। कर्सर रखा, यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा नेक्स्ट फुटनोट, इस पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया प्रीवियस फुटनोट पे, क्योंकि मेरा कर्सर लास्ट में, तो इससे पहले वाले फुटनोट पे जाना है ना मुझे। तो प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक किया, कर्सर गया आपका 4 पे, यहाँ पे ब्लिंक भी हो रहा है, तो टेक्स्ट को आपने क्या लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। फिर गए यहाँ से प्रीवियस फुटनोट, इससे पहले वाले पे कर्सर लेके जाएगा कुछ इस तरीके से, कर सकते हो ना कुछ इस तरीके से। आगे वाले फुटनोट पे जाना है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे जाएगा कर्सर कुछ इस तरीके से। ऐसे ही अब मुझे एंड नोट पे जाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से प्रीवियस एंड नोट पे क्लिक करेंगे, कर्सर चला गया आपका वहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा भाई। अब आपका कर्सर तो मूव हो गया वहाँ पे, क्या आपने किन किन वर्ड को सिलेक्ट करके उसका नाम दिया हुआ था, यानी उसको फुट नोट दिया था हुआ और एंड नोट दिया हुआ था। मैं कंडीशन ये देती हूँ, जहाँ पे मैंने वो डाटा लिखा है ना वहाँ पे कर्सर मूव करवाना है। तो शो नोट्स पे जाओगे, फुट नोट एरिया देखना है, क्लिक किया, ओके, चला गया फुट नोट एरिया। फिर से गए शो नोट्स पे, एंड नोट एरिया देखना है, सिलेक्ट, क्लिक किया, ओके गया, चला गया आपका कर्सर एंड नोट एरिया पे। तो कुछ इस तरीके से जब आपको किसी भी गिवन डेटा का क्या बनाना है, फुट नोट देना है या एंड नोट देना होता है, तब हम इन दोनों ऑप्शंस का यूज करते हैं। हो जाएगा भाई कुछ इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं इंसर्ट सिटेशन का। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे अब मेरी ये बुक है, ठीक है, मैं सारे डाटा डिलीट कर लेते हैं एक बार। अब आपके पास सपोज एक बुक बना रहे हो, उस बुक के अंदर मुझे थोड़ा सा फील्ड के थ्रू उसके बारे में कुछ डिटेल्स देनी है कि वो हमारी बुक कौन सी है। अगर बुक ये है तो उसके अंदर वॉल्यूम कितनी आ चुकी है, अभी तक वॉल्यूम इतनी आ चुकी है, तो वो कौन सी ईयर में पब्लिश होगा, पब्लिश होगा तो उस बुक का टाइटल क्या होगा। तो जब आपको कुछ इस तरीके से सारी डिटेल्स देनी होती है तब आप यूज़ करते हो इंसर्ट सिटेशन का। क्लिक करते हैं, ऐड न्यू सोर्स पे जाओगे, ऐड न्यू सोर्स के अंदर आप वो टाइप ऑफ सोर्स चूज कर सकते हो कि आपको जो फील्ड बनाने हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाने हैं, किसी बुक के अकॉर्डिंग बनाने हैं, बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल इन पीरियोडिकल, कॉन्फ्रेंस या रिपोर्ट। मैं किसी बुक के बारे में बनाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ से बुक पे क्लिक किया। ठीक है, ऑल्दो हम क्रिएट सोर्स का यानी इंसर्ट साइटेशन का यूज करते हैं बिब्लियोग्राफी फील्ड बनाने के लिए। ठीक है, जैसे आप कोई असाइनमेंट सबमिट करवाते हो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, तो आपको एक बिब्लियोग्राफी का यानी लास्ट में उस असाइनमेंट के एक फील्ड बना के देना होता है जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स लिख रखी होती है कि ये जो हमने असाइनमेंट बनाई है वो किसी नेट के थ्रू बनाई हुई है या अपनी ओन नॉलेज से बनाई है या किसी बुक रेफरेंस से बनाई है। तो वो जो सारी डिटेल्स होती है वो बिब्लियोग्राफी फील्ड में डाली जाती हैं। ठीक है, तो वो भी हम इसके थ्रू इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बुक बना रही हूँ, उसका ऑथर क्या था, सपोज उसका ऑथर है DK गोयल, कुछ इस तरीके से। कॉर्पोरेट ऑथर में आप नाम डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने इसको स्किप किया। टाइटल जो था वो था कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। ईयर जो थी वो थी 2019, सिटी जो थी वो थी हिसार, पब्लिशर जो था यानी किसने पब्लिश करवाई थी, किस हेल्प से करवाई थी, तो मैंने लिख दिया न्यूज़ एजेंसी के थ्रू वो बुक पब्लिश हुई थी। कुछ इस तरीके से। अगर आपको इसके अंदर और भी डिटेल्स डालनी है तब आप शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड पे क्लिक करो। अगर आपको और फील्ड नहीं डालने हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टेट डाल देती हूँ हरियाणा।
कंट्री लिख देती हूँ इंडिया। वॉल्यूम अभी तक कितनी आ चुकी है आपके पास? 3 आ चुकी है। हम ये जो वॉल्यूम है वो है 4th नंबर की, और नंबर ऑफ वॉल्यूम्स कितनी आ चुकी हैं आपके पास? 5। ट्रांसलेटर लिखना चाहो लिख सकते हो कि ट्रांसलेट कौन कौन सी लैंग्वेज में की गया है। स्टैंडर्ड नंबर, पेजेस मैंने लिख दिया 263 पेज की बुक होगी, ठीक है। एडिशन यानी वो कौन सी एडिशन का है, यानी कौन सी जो नॉलेज होती है उसके अकॉर्डिंग उठाया हुआ है, यानी एडिशन वाइज। तो आप ये डालना चाहो तो डाल सकते हो इजीली, नहीं डालना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। मुझे सिर्फ इतनी डिटेल लिखनी थी, ओके कर दे। तो जो भी नेसेसरी फील्ड होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे, ऑथर का नेम और पब्लिश ईयर, ठीक है। हम इसके बारे में आगे भी डिटेल करेंगे, अभी आप इतना ही समझो। तो मैंने यहाँ पे लिखा DK गोयल 2019, ये ऑथर का नेम आ गया और पब्लिशिंग ईयर आ गया। मुझे इसमें एक चेंजेस करना है कि मैंने उस टाइम पे तो 2019 लिख दिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे 2019 ही लग रहा था, लेकिन वो जो एक्चुअल में जो ईयर था ना वो 2021 था। तो यानी चेंजेस करने, एडिटिंग करनी है, तो एडिटिंग करने के लिए मैं क्या करूं? मैनेज सोर्सेज पे जाओगे, इसके अंदर से कौन सा था वो आपका स्टार्टिंग वाला ही था ना, क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करो, हो गया एडिटिंग। अब यहाँ लिख दो आप 2021, ओके किया। अब वो बोलता है कि क्या आपको इसमें ये सारे चेंजेस करने हैं? हम बोलते हैं यस करने हैं, क्लिक किया, देन क्या करेंगे? क्लोज। वहाँ पे ऑटोमेटिकली 2021 लिखा हुआ आएगा। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर आपको इस साइटेशन का फॉर्मेट चेंज करना है, यानी कॉमा हट जाए या कैपिटल में आए या सिर्फ नाम आए या फिर सिर्फ ईयर आए, तो उसके लिए आप जाओगे स्टाइल पे। स्टाइल के अंदर इस पे क्लिक किया मैंने, शिकागो में कुछ इस तरीके से कॉमा चला जाएगा, नेम शॉर्ट में कुछ इस तरीके से आएगा, MLA में कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये कुछ आपके नाम होते हैं, तो जो भी आप चूज करना चाहो वो इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम जो बिब्लोग्राफी करते हैं, बिब्लोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं? सारे के सारे फील्ड इंसर्ट करते हैं ना इजीली, तो वो सारे के सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होनी चाहिए जो मैंने अभी अभी इंसर्ट करी थी। तो हम बिब्लोग्राफी पे जाएंगे, यहाँ से आप उसके ऊपर क्लिक करो, वो बिब्लोग्राफी वहाँ पे एज इट इज शो हो जाएगी कि DK गोयल है, 2021 ईयर में पब्लिश हुआ है, कंप्यूटर फंडामेंटल, हिसार न्यूज़ एजेंसी 2021, पेज 263, वॉल्यूम जो है वो है ये 4th वॉल्यूम। कर लोगे कुछ इस तरीके से, हो जाएगा ना इजीली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्ट कैप्शन की। मैं यहाँ से डेटा हटा देती हूँ। तो कैप्शन आपका क्या होता है? आपने कई पिक्चर्स देखे होंगे, डायग्राम्स भी देखे होंगे, उसके नीचे स्पेशली मेंशन क्या होता है? डायग्राम 14.1, फिगर 1.2 या फिर टेबल 2.3। तो कुछ इस तरीके से जब आपको वो लेबल्स बनाने होते हैं तब हम यूज करते हैं इंसर्ट कैप्शन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमांड लगा देती हूँ, कमांड रहने देते हैं, पिक्चर लेके आते हैं। तो इंसर्ट पे गए, यहाँ पे मैं एक शेप ले लेती हूँ, इसमें पिक्चर लेके आते हैं, शेप फिल पिक्चर। आप डायरेक्ट पिक्चर भी लेके आ सकते हो, लेकिन उसको फिर मूव करने में थोड़ी दिक्कत होती है, 2-3 कमांड्स एक्स्ट्रा लगानी पड़ेंगी। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं। इसको अब मैं चेंज कर देती हूँ पिक्चर्स को। कुछ इस तरीके से हम पिक्चर को चेंज करेंगे। हो गई हमारी पिक्चर चेंज। अब इनके ऊपर कैप्शन भी देने हैं, सिलेक्ट किया, रेफरेंस पे गए, इंसर्ट कैप्शन के ऊपर कर दो आप क्लिक, कर दिया मैंने क्लिक। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कैप्शन फिगर 1, ठीक है। तो लेबल में जाके आप कोई भी इसका लेबल भी चेंज कर सकते हो कि मुझे यहाँ फिगर की जगह पे डायग्राम चाहिए, या फिगर पूरा लिखने की बजाय FIG ही चाहिए, या फिर यहाँ पे पिक लिखा हुआ है, पिक्चर लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो लेबल के अंदर यहाँ पे आपके पास ये कुछ लेबल्स दिए हुए हैं, इक्वेशन का, फिगर का और टेबल का। तो मुझे कोई ऐसा लेबल चाहिए जो इसमें नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? न्यू लेबल पे जाएंगे, यहाँ मैंने लिखा पिक्चर, लिखा। आपको 1 2 3 4 कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ उस लेबल का नाम लिखना है, पिक्चर, डायग्राम या फिर ब्लॉक, कुछ भी। मैंने पिक्चर लिखा, ओके किया। यहाँ देखो ऑटोमेटिकली पिक्चर 1 लिखा हुआ आ गया।
अब आपके पास सिर्फ दो ही पोजीशन होती है, या तो आप ये जो लेबल है वो पिक्चर के ऊपर लगा सकते हो या फिर उस पिक्चर के नीचे लगा सकते हो। तो मैं इस पिक्चर के नीचे लगाना चाहती हूँ, तो पोजीशन में आप बिलो को चूज करोगे। अगर आपको सिलेक्टेड आइटम से ऊपर लेके जाना है तो आप अबव सिलेक्टेड आइटम के ऊपर क्लिक करोगे। बिलो पे क्लिक किया, ओके किया, यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली पिक्चर 1। ऐसे ही अब मैंने क्या किया, पिक्चर 2 को सिलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन पिक्चर 2, ओके। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ऐसे इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन पिक्चर 3, देन ओके। कुछ इस तरीके से आप लेबल को इंसर्ट करोगे। कर लोगे ना बच्चों कुछ इस तरीके से। अब मैं कंडीशन ये देती हूँ, मैंने लेबल्स तो बना लिए हैं, लेकिन इन लेबल की भी हेडिंग्स वो इंडेक्स बनाना है, तो वो कैसे करेंगे? इन लेबल्स की भी क्या बनाना, हमने इंडेक्स बनाना है, तो वो इंडेक्स कैसे बनाएंगे? इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे जाओगे, यहाँ से आप प्रीव्यू देखो पहले। तो जब मैं इसको ऐसे ही नॉर्मल ओके करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। पिक्चर 1 पहले पेज पे, पिक्चर 2 तीसरे पे, पिक्चर 3 पांचवे पे, कुछ इस तरीके से। अगर आपको पेज नंबर को शो नहीं करवाना तो आप इसको अनक्लिक कर दो, चला गया ना वहां से। मैं चाहती हूँ पेज नंबर तो शो होना चाहिए, तो क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डॉटेड लाइन भी आएंगी। अगर इसकी जगह कुछ और चाहिए तो आप यहाँ से टैब लीडर दिख रहा है आपको, टैब लीडर के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है डॉटेड, डैश, सिंपल लाइन, जो भी चाहिए उस पर क्लिक करो, वही वहाँ पे शो होता रहेगा। अगर लाइन चाहिए ही नहीं तब आप नन पे क्लिक कर सकते हो। कर लोगे ना कुछ इस तरीके से। तो मुझे डैश वाली लाइन चाहिए। अब यहाँ से ये फॉर्मेट दिए हुए हैं कुछ कि आप इस पे क्लासिक पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से आएगा। डिस्ट्रिक्टिव में क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से टेक्स्ट दिखेगा आपको इटैलिक फॉर्मेट में। सेंटर पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट सेंटर में आएगा। अगर आप फॉर्मल पे क्लिक करोगे, फॉर्मल में कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये कुछ आपके फॉर्मेट से अगर आप चूज करना चाहो तो इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक किया, देन ओके कर दिया, आ गया वहां पे वो। अगर आपको पिक्चर 1 पे जाना है, इसके ऊपर आप कंट्रोल के साथ में क्लिक करो, डायरेक्ट कर्सर चला जाएगा पिक्चर 1 पे, चला गया। ऐसे अब आपको पिक्चर 2 पे जाना है तो पिक्चर 2 पे क्लिक करोगे तो आपका कर्सर डायरेक्ट पिक्चर 2 पे चला जाएगा। कर लोगे कुछ इस तरीके से। अब मान लो इसी पेज के ऊपर एक और पिक्चर आपकी, ठीक है। इस पिक्चर के ऊपर कैप्शन चाहिए, सिलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन, ओके कर दो। वहां देखो पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3। अब ऑटोमेटिकली इसमें पिक्चर 4 भी ऐड हो जाए तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल पे जाएंगे, अपडेट इंटायर टेबल, देन ओके। कर लोगे बच्चों कुछ इस तरीके से। तो कैप्शन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जैसे ही उन सभी पेजेस के बीच में कोई भी आप पिक्चर को इंसर्ट या डिलीट करोगे तो हो जाएगा। क्रॉस रेफरेंस वही है जो हमने इंसर्ट के टाइम पे किया हुआ था कि अगर आपके पास कोई कैप्शन बना हुआ है उसका लिंक देना है तो आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर सकते हो ना ये ऑप्शन। तो अब हम बात करते हैं मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन। दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप मार्क एंट्री भी कर सकते हो, मार्क साइटेशन भी कर सकते हो। मार्क एंट्री के अंदर आप कोई भी पर्टिकुलर लाइन को मार्क करोगे या कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को मार्क करोगे, ठीक है। मार्क साइटेशन के अंदर हम किसी भी लाइन या वर्ड को मार्क नहीं करते हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ को मार्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं। इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, इसमें 25 पैराग्राफ लिए, देन एंटर। ये आपके पास 3 पेज हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से इस वर्ड को कर लिया मैंने सिलेक्ट, ठीक है। मार्क एंट्री पे क्लिक किया। अगर आपका उसी डॉक्यूमेंट के अंदर से डेटा को मार्क करना है तब तो आप इजीली सिलेक्ट करो, देन इंसर्ट करो, ठीक है। मैंने कर दिया मार्क, हो गया मार्क। ऐसे ही मैंने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, मार्क। ऐसे यहाँ से हमने होम टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, देन कर दिया हमने मार्क, हो गया मार्क। ऐसे ही आप क्या करते हो, यहाँ से फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, देन मार्क, हो गया मार्क। अब मुझे सिर्फ इतना ही करना था तो मैंने अब इसको कर दिया है क्लोज,
ठीक है, कुछ इस तरीके से भी मार्क हो गए। अब तुम बोलोगे कि मार्क तो हो गया लेकिन समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, तो अब हम इसका इंडेक्स भी लेके आएंगे कि जो जो हमने डाटा मार्क किया हुआ है वो आपका कौन से पेज पे है। तो उसके लिए आप इंसर्ट इंडेक्स पे जाओगे, यहाँ से राइट लाइन पेज नंबर पे क्लिक करेंगे अगर आपको पेज नंबर भी शो करवाना है तो, और उस ऑप्शन के लिए क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। आगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि डॉक्यूमेंट फर्स्ट पेज पे है, फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्ट सेकंड पे है, गैलरीज 1 पे, होम 1 पे, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है, 2 कॉलम्स में आ रहा है ना, मैं चाहती हूँ सिर्फ एक ही कॉलम में आए। इंसर्ट इंडेक्स, यहाँ से क्लिक करेंगे 1, ओके करो, यस करो, हो गया 1 में। अगर आपको इसको 4 में दिखाना है या 3 कॉलम में करना है, इंसर्ट इंडेक्स 3 पे क्लिक किया, ओके करोगे तो 3 कॉलम में बन जाएगा। जैसे जैसे आपका डेटा होता जाएगा ऑटोमेटिकली उठाएगा वो, ठीक है। इसके अंदर आप जितने भी कॉलम बढ़ा सकते हो, जितने भी घटा सकते हो, लेकिन कमांड ये रहेगी कि जितना डाटा होगा, अगर मान लो आपने सिर्फ 2 ही डेटा को मार्क किया और यहाँ से किया हुआ है 5, तो अब डेटा तो सिर्फ 2 में ही आएगा ना, तो कुछ इस तरीके से मार्क होगा। 2 कर दिया मैंने, फिर से ओके किया, यस किया, तो ये 2 कॉलम्स के अंदर फिर से डिवाइड हो गया। कर लोगे कुछ इस तरीके से। अब तुम बोलोगे मैडम बाकी सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसके साइड में यहाँ पे कुछ आइकन्स भी आ रहे हैं, तो अब इन आइकन्स को हटाने के लिए हम क्या करें, होम पे जाओगे, यहाँ से इस सिंबल के ऊपर आप क्लिक कर दो, कर दें इस पे क्लिक, चले गए वहाँ से वो सिंबल। तो कुछ इस तरीके से आप डेटा को मार्क करोगे, हो जाएगा। ऐसे ही अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से किसी पैराग्राफ को मार्क करते हैं, रेफरेंस, मार्क साइटेशन। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, मार्क कर दिया, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया मार्क। ऐसे ही मैंने यहाँ से सेकंड पेज पे से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, मार्क कर दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, थर्ड पैराग्राफ में से कर लेते हैं, थर्ड पेज में से क्लिक किया, सिलेक्ट किया, मार्क, क्लोज, हो गया। अब वो सारा का सारा डेटा मुझे यहाँ पे शो करवाना है। इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, उसके अंदर इंसर्ट मार्क साइटेशन के अंदर यूज लाइन नंबर होता है, क्योंकि वहाँ पे आप डेटा लिखते हो, कोई वर्ड लिखते हो। मार्क साइटेशन के अंदर यहाँ पे होता है यूज पैसिज्म। पैसिज्म का मतलब क्या होता है कि आप पैराग्राफ इंसर्ट कर रहे हो, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। पैसिज्म पे क्लिक किया, ओके किया, आ गया वहाँ पे। अब इन सिंबल को भी हटाना है, होम पे जाके इसी के ऊपर आप क्लिक कर दो। तो ये जो आपका पैराग्राफ है वो फर्स्ट पेज पे है, ये जो पैराग्राफ है वो आपका फर्स्ट पेज पे, ये पैराग्राफ सेकंड पेज पे। कर लोगे बच्चों कुछ इस तरीके से। तो जब भी आपको किसी भी डेटा को मार्क करना होगा, अगर आपको किसी लाइन को मार्क करना है तब तो आप यूज करोगे मार्क साइटेशन का, अगर आपको किसी पैराग्राफ को मार्क करना है तब आप यूज करोगे मार्क साइटेशन का यूज हम करेंगे तब जब आपको पैराग्राफ को मार्क करना है, और मार्क एंट्री का यूज हम तब करेंगे जब आपको किसी की लाइन को या वर्ड को करना होगा। कर लोगे बच्चों कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी रेफरेंस स्टेप पूरी हुई है। होप सो कि सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी तरीके का डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सभी सेफ रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू।